नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में प्रेम, आकर्षण के कारक, सुख सुविधा, कंफर्ट, लग्जरी, धन, वैभव और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 25 अप्रैल प्रातः 3:01 पर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 19 मई प्रातः तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे और उसके बाद स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र का मेष राशि में गोचर 6 राशियों के जीवन में छप्पर फाड़ खुशियों की बरसात करने जा रहा है और मकर राशि उन 6 भाग्यशाली राशियों में से एक है। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि शुक्र क्या है और शुक्र का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि शुक्र क्या है तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी शनिदेव कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु मंगल का अंगारक योग बना है पराक्रम भाव में और शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं जहां पर शुक्र दिग्बली होते हैं। इस गोचर में 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनि और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं
अपने मित्र की दृष्टि पड़ने से शुक्र को और अधिक बल प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है। अंतिम चरण में शनिदेव आपको कुछ प्रदान करने के लिए ही धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये वो समय आ चुका है जब शनि आपको कुछ देंगे। शनिदेव इस समय देवगुरु के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और गुरु का गोचर भी 1 मई तक चौथे भाव में है। तो ये समय ऐसा है कि जब आपको बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है। जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, छप्पर फाड़ खुशियों की बरसात होने जा रही है। दूसरी बात, अभी मैंने पिछले वीडियोज़ में राहु मंगल के अंगारक योग पर चर्चा की है। शुक्र राहु मंगल से दूसरे भाव पर, पहला दूसरा, और दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का, आपके सपोर्ट का होता है। तो अंगारक योग को शुक्र की शीतलता, शुक्र के माधुर्य और शुक्र के प्रेम और आकर्षण का लाभ मिलेगा, और इससे अंगारक योग के कारण आपके अंदर जो क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होगी, उस अग्नि को शुक्र शांत करेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि मंगल की राशि में गोचर के कारण मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि नए रिलेशंस बनाते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के पंचम भाव के भी स्वामी हैं, और पंचम भाव जो है ये लव रोमांस का होता है। तो ये ध्यान रहे कि नए रिलेशंस बनाते समय बहुत सावधान रहें। और तीसरी बात, राहु के अंगारक योग को शुक्र का बल मिलने के कारण धन संपत्ति सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की इच्छा अत्यंत तीव्र होगी इस गोचर काल में। और राहु ऐसे ग्रह हैं जो नैतिक अनैतिक, लीगल इलीगल कुछ भी नहीं देखते हैं। राहु केवल प्राप्त करना जानते हैं चीज़ों को। तो इस बात को लेकर के थोड़ा संयम भी आपको बरतना होगा। अब आइए समझते हैं शुक्र आपको चौथे भाव में क्या क्या प्रदान करेंगे। शुक्र कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और चौथे भाव में शुक्र जो हैं वो दिग्बली होते हैं। चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, और शुक्र कंफर्ट लग्जरी के कारक हैं, धन और वैभव के कारक हैं, और आपकी कुंडली में पंचम भाव और दशम के स्वामी हैं, और दशम भाव पर शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है। इस समय भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपका लगाव अत्यंत तीव्र होगा। आप हर हाल में बड़ा घर, बड़ा वाहन और भौतिक सुख सुविधा के साधनों को प्राप्त करना चाहेंगे। भौतिक सुखों के प्रति आपकी चाहत इतना अधिक बढ़ेगी कि आप हर हाल में इनको प्राप्त करना चाहेंगे। और चूंकि शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तो आप अपने करियर और प्रोफेशन से, अपने व्यापार व्यवसाय से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे। आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बन रहा है, और राहु की नवम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। शुक्र का बल राहु को मिल रहा है, तो इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा धन अर्जित करने की स्थिति में होंगे। आपको अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का पूरा लाभ मिलेगा। आपके कार्यस्थल पर अगर कोई अभी तक तनाव की स्थितियां बनी हुई थीं, बॉस या सीनियर से मतभेद चल रहा था, और उसकी वजह से आपको मनोवांछित सफलता और धन नहीं मिल रहा था, तो शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण अब आपको कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल प्राप्त होगा। अब यहाँ एक चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें, राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर है, और राहु लीगल इलीगल नहीं जानते। वो कैसे भी हो चीज़ों को प्राप्त ही करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र का गोचर मंगल की राशि में है और शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं। शुक्र और मंगल का जो प्रभाव होता है वो मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बहुत तीव्र कर देता है, इसलिए इस समय नए रिलेशंस भी बनेंगे, पुराने रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस भी बढ़ेंगे। इस चीज़ को लेकर के आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा इन्हीं संबंधों के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कलह और तनाव की स्थिति बनेगी। यहाँ पर 1 मई तक शुक्र के साथ देवगुरु का भी गोचर है और देवगुरु विदेश भाव के स्वामी हैं। राहु तीसरे भाव में है और राहु विदेश के कारक होते हैं। चौथा भाव आपकी मातृभूमि होती है। यहाँ पर गुरु और शुक्र का योग बनेगा गज लक्ष्मी योग। गज लक्ष्मी योग यानी माता लक्ष्मी का हाथी पर सवार होकर के आपके घर आना, तो आपको इसमें विदेशों से भी धन की प्राप्ति होगी और विदेश जाने का भी योग बनेगा। अगर आप विदेश जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रबल धन लाभ का भी योग बनेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का भी योग बनेगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था तो शुक्र के प्रभाव से और अपने मधुर व्यवहार और राहु की डिप्लोमेसी के बल पर आप उस विवाद को सुलझा भी लेंगे। अगर आप राजनीति में हैं, चौथे भाव में शुक्र हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो आपका पब्लिक से जुड़ाव बढ़ेगा, पब्लिक का आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा और आपको राजनीति में उच्च पद भी प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, पुराने झगड़े समाप्त होंगे और प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। तो शुक्र के गोचर के ये 25 दिन मकर राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस गोचर का पूरा उपाय लाभ लीजिए और माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए शुक्र का उपाय करते रहिएगा तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें।
शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।